लीजिए, आज मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ स्टेपर मोटर के बारे में, उसकी पुली के बारे में और पुली में लगने वाले टाइमिंग बेल्ट के बारे में। सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और वो सब्सक्राइब करने के बाद उनको जो नॉलेज मिला है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। जैसे कि आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं, स्टेपर मोटर कौन सी है, उसका डाया कौन सा है, पुली कौन सी है उसमें, यानी कि स्टेपर मोटर में लगने वाली पुली कितने एमएम की है और पुली में लगने वाला टाइमिंग बेल्ट कितने एमएम का है, वो आज हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास फिलहाल ये स्टेपर मोटर है, ये आप देख रहे हैं स्टेपर मोटर इसको बोला जाता है, स्टेपर मोटर है। तो जैसे कि मैं बिहाफ ऑफ सरव कॉरपोरेशन अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ अभी, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें स्टेपर मोटर भेजिए, तो उनको क्या बताना है, ये स्टेपर मोटर का जो शाफ्ट रहता है, ये वाला शाफ्ट बोला जाता है। वो शाफ्ट दो प्रकार के आते हैं, 12.7, 12.7 एंड 14, यानी 14 का आता है। कैसे पता कर, चलिए देखते हैं। अभी मेरे पास दो तरीके की पुली है। ये पुली जो है, ये पुली में ये शाफ्ट में डालने जा रहा हूं, तो ये कसने में थोड़ा टाइट है, ये थोड़ा टाइट है। इसको निकाल के देखते हैं ये पुली को, और ये पुली देखिए, ये 14 एमएम की पुली है, वो देखिए प्ले हो रही है। यानी आप जब भी कभी भी किसी को बोले तो उनको बोलिए 12.7 का शाफ्ट है या फिर 14 एमएम का शाफ्ट है, और 85 kg सीएम है या 100 kg सीएम, दो तरीके के ही स्टेपर मोटर आते हैं। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब 12.7 का शाफ्ट है, मैं पुली भी लगाता हूँ 12.7 की। फिलहाल अभी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, ये 12.7 की पुली लगा दी। अब कभी भी काफ़ी लोग मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि ऐसे नंबर वाले फ़ोटोज़ भेजते हैं और ये हमें बेल्ट भेज दीजिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन हम लोग उनको बोलते हैं कि आप उनका जो हाइट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ का वो हाइट हम लोग अक्सर मांगते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये पुली के अंदर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये पुली के अंदर ये बैठा है, ये 18 एमएम है तो बैठ नहीं रहा है। आप देखिए ये बैठ नहीं रहा है, इसके अंदर 16 एमएम चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर भी 18 बैठ नहीं रहा है। ये बेल्ट है 18 का, इसका अंदर का पुली का जो गाला है, यानी ये इन साइड ऑफ दिस पुली 16 एमएम ही है। आपको या तो स्केल से मापिए, 1-2 एमएम का वेरिएशन रहेगा तो चलेगा। उससे ज़्यादा अगर आप 12 एमएम मंगाते हैं, ये गैप के अंदर 12 एमएम मंगाते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि पुली के बीच में प्ले रहेगा, यानी ये बेल्ट खींचाव में वो बेल्ट फिक्स नहीं होगा, तो ऐसे प्ले रहता रहेगा सामने दोनों पुली में। ये दोनों पुली में खींचान से बेल्ट की लाइफ कम हो जाती है। तो अक्सर आप कभी भी कहीं पे भी जाइए तो बेल्ट का यहाँ पे, जैसे एसटीडी बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट तो में काफ़ी प्रकार के अलग अलग आते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल जितना मुझे याद है, 290 है, 310 है, 330 है, 550 5M। तो आप वो नंबर दीजिए और पुली के अंदर कितने एमएम बैठता है वो पुली के अंदर का गाले का माप दीजिए, ताकि आपको भी बेल्ट की लाइफ मिले, स्टेपर मोटर का वाइब्रेशन कम हो जाए। उसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा। फिर से मैं बोलता हूँ, स्केल से आप पुली के बीच का माप लीजिए। जैसे अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि ये पुली के अंदर मैंने वर्नियर डाला है, 16.5 आ रहा है, तो आपको बेल्ट चाहिए 16 एमएम का,
ये मैं अंदाजे से ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए, पर आपको परफेक्ट मेज़रमेंट लेना पड़ेगा ताकि पुली के अंदर प्ले ना रहे। उसके साथ में ही अगर कभी भी आपकी पुली के अंदर ये जो टीथ रहते हैं वो बेल्ट के टीथ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बेल्ट का नंबर है 330 और आपने गलती से मंगवा लिया 550 5M, तो पुली भी चेंज करनी पड़ेगी, बेल्ट भी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा रहेगा कि जब भी आप नया बेल्ट लेवे तो कहीं पे भी आप लिख के रखें, क्योंकि ये नंबर कुछ ही दिनों के बाद चले जाते हैं। फिर आपको अगर मंगवाना पड़ेगा तो बेल्ट आपको हमें भेजना पड़ेगा। उससे अच्छा रहेगा आप दोनों चीज़ लिख के रखिए कि पुली का इनसाइड गाला कितना mm है और बेल्ट का नंबर कितने mm है। अभी दोस्तों ये वीडियो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप कभी भी बेल्ट मंगाइए या फिर पुली मंगाइए, ये चीज़ याद रखिएगा और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।